श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। विनय कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागे मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। उर्धरि राम ही सीय समेता, हर्ष कीन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र वधू सब भूप बोलाई, छैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बोलाई सुआसिनी लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, वर्षि प्रसून प्रशंसी उछाहु। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाई। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर अब सुवासिनियों को अर्थात नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवाया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता। वधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाय नृप, बोलि विप्र गुर ज्ञाति।
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई राती। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। ये समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, है सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचै पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समौ समाज मनोहरताई। कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहा कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। वधू लरिकनी पर घर आई, राखे हु नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। हस कहि गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाय। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पे ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए।